बच्चों, वर्गीकरण के विभिन्न जगत प्रणालियों में कुछ प्रणालियाँ दी गई थीं, जिसमें पहला है दो जगत वर्गीकरण प्रणाली यानी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को लीनियस ने दिया है और इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया है। इस पुस्तक में लीनियस ने बताया कि जितने भी जीवधारी हैं उनको दो जगत यानी दो किंगडम में डिवाइड कर दिया जाता। नंबर एक पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, नंबर दूसरा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। इसका आधार उन्होंने बनाया कि सेल में सेलुलोज की उपस्थिति का। प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई गई है और जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फिर दूसरा जो सिस्टम दिया गया वो है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया गया। इसको जे हॉग तथा अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। तो इसमें इन्होंने तीन वर्गीकरण कर दिए। पूरे जो जीवधारी हैं उनको तीन जगत में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांट यानी मेटाफाइटा और तीसरा है एनिमल यानी कि मेटाजोआ। इसी प्रकार से फिर चार जगत वर्गीकरण प्रणाली आई। इस प्रणाली को प्रतिपादित करने वाले हर्बर्ट एफ कॉपलैंड हैं। इन्होंने बताया कि जो मोनेरा एक नया जो है किंगडम इन्होंने प्रस्तावित किया। इसी प्रकार से इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली यानी फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको R.H. व्हिटकर ने दिया है सन 1969 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत R.H. व्हिटकर ने समस्त जीवधारियों को पांच किंगडम में डिवाइड किए। 1 मोनेरा, 2 प्रोटिस्टा, 3 फंजाई यानी कवक, 4 पादप यानी प्लांट, 5 जंतु यानी एनिमल। प्लांट यानी प्लांटिया, प्लांटी बोलते हैं, और जंतु एनिमेलिया। ओके। देखिए इसके बाद जो कार्ल वूस, कैंडलर और विलिस नामक वैज्ञानिकों ने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तावित किया। इस प्रणाली में इन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का पहला किंगडम मोनेरा है, उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिए। तो इस कारण से अब जो है 6 किंगडम बन गए। इसमें मोनेरा को डिवाइड करके इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया कर दिया। तो इसमें इस सिस्टम के अनुसार फर्स्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया, सेकंड यू बैक्टीरिया, थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ कवक यानी फंजाई, फिफ्थ पादप यानी प्लांटी, और 6 हो गया जंतु एनिमेलिया। ओके। इन्हीं को आधार बना के फिर जो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है आपसे, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जीवन के 3 प्रक्षेप। तो कार्ल वूज नामक वैज्ञानिक ने 1990 में इसका प्रतिपादन किया। तो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ यानी जीवन के 3 डोमेन जो कि कार्ल वूज ने दिया, के अंतर्गत ये कहा गया कि इसमें 3 प्रकार के डोमेन्स होंगे, डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड, डोमेन थर्ड। तो जो डोमेन फर्स्ट है ये आर्की डोमेन नाम दिया गया। इसके अंतर्गत सभी आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, यानी कि जो आप 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में
जो फर्स्ट किंगडम बनाया गया आर्कीबैक्टीरिया, वो फर्स्ट डोमेन में रखा गया। और सेकंड डोमेन जो बैक्टीरिया, तो इसके अंतर्गत जीवाणु रखे गए हैं। इसमें यानी डोमेन सेकंड को नाम दिया गया बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और इसमें किंगडम यू बैक्टीरिया, जो सेकंड किंगडम बना है यू बैक्टीरिया, और उसको रखा गया। इसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रखा गया। थर्ड डोमेन है डोमेन थर्ड, इसको कहा गया यूकैरिया। तो इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोट्स, आप जान रहे हैं कि इधर पर डोमेन फर्स्ट और सेकंड ये प्रोकैरियोटिक्स डोमेन है, यानी इसमें जितने किंगडम रखे गए वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। जबकि जो थर्ड डोमेन है यूकैरिया, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स को रखे गए हैं। यानी इसके अंतर्गत 3 किंगडम, फर्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा, और सेकंड किंगडम है प्लांटी, और थर्ड किंगडम है एनिमेलिया। तो इन 3 किंगडम को इसके अंतर्गत रखा गया है। फंजाई भी इसके अंतर्गत रखा गया, यानी 4 किंगडम है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ओके।